ठीक है, तो वो आप शुरू करते हैं। श्री परमेश्वरी देवी जानकी वल्लभ दानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस सब साप्ताहिक सत्संग वार्तामाला में आज यहाँ उपस्थित सभी सत्संग प्रेमियों का और आज के हमारे वक्ता डॉक्टर चरण सिंह जी केदारखंडी जी का हम स्वागत करते हैं। मित्रों, आज इस वार्तामाला का 151वीं वार्ता है ये। पहले 108 वार्ता के बाद एक माला समाप्त हुई थी, उसके बाद कुछ विराम के बाद ये दोबारा वार्ता शुरू हुई और ये 43वीं वार्ता है। और ये इसीलिए संभव हो पाया कि ये सारे नियमित श्रोता जो यहाँ हैं, जो यहाँ सम्मिलित होते हैं, जो वार्ताएं देते हैं उसमें भाग लेते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अ, उनके कारण ही ये संभव हो पाया कि हम यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं। मैं आप सभी को इसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं एक बार पुनः आज के हमारे वार्ताकार डॉक्टर केदारखंडी जी का स्वागत करता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। ये वार्ता आज की जो है आपकी, वो सत्य सनातन और राष्ट्र, ये उस कड़ी में ये तीसरी वार्ता है। दो वार्ताएं हम पहले आपकी सुन चुके हैं, बीच में किसी कारण से हमने दूसरी दो वार्ताएं हमने आयोजित की थी और उसी क्रम में आज ये उनकी तीसरी वार्ता है। केदारखंडी जी से यहाँ पर उपस्थित सभी लोग मुझे लगता है कि परिचित हैं। अ, फिर भी एक बार मैं बता दूं कि आप जोशीमठ के हैं, आप वहाँ के एक महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। उत्तराखंड में और जोशीमठ में आप सक्रिय रूप से श्री अरविंद के दर्शन पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी वार्ताएं आप विभिन्न विषयों पर आप देते हैं, देश विदेश में आपकी पहचान है। मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आप अपनी वार्ता आज प्रारंभ करें। उससे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करें और उसके पश्चात चरण सिंह जी अपनी वार्ता प्रारंभ करेंगे। हम शुरू करते हैं ओम के उच्चारण के साथ। ओ ओ आप सबको एक बार फिर से विनम्र प्रणाम है। परमेश्वरी देवी जानकी वल्लभ दानी ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार एक बार फिर से आज की शाम के आनंद के लिए। और मैं श्री अरविंद और श्री माँ के चरण कमलों में भी प्रणाम करता हूँ कि उनकी आध्यात्मिक आशीर्वाद, उनकी कृपा से जो भी मंथन हो उत्तरपाड़ा भाषण पर, वो हम सबके लिए उपयोगी हो, सार्थक हो और उन्हीं के प्रकाश में वो हो। साथियों, उत्तरपाड़ा भाषण, श्री अरविंद ने जो 30-32 भाषण दिए अपने, जो रिकॉर्ड में है, ज्यादातर उन्होंने जो है 1906 से लेकर के और 1909 के आखिर आखिर तक जो भाषण दिए हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण भाषण उत्तरपाड़ा भाषण है। बंगाल के उत्तरपाड़ा में धर्म रक्षणी सभा ने श्री अरविंद का अभिनंदन किया था मई 1909 में उनके बाइज्जत बरी होने के बाद। और उस सभा में 10,000 से ज्यादा की भीड़ थी। श्री अरविंदो हैड ऑलरेडी बिकम ए नेशनल हीरो, ए पीपल्स पल्स इन बंगाल। बंगाल में उन्होंने जो है अपने वैचारिक ज्वार से, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रोवेस से जो है युवा में और क्रांतिकारियों में एक तरह से बहुत आग लगा दी थी। और बहुत सारे ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारी ऐसे रहे हैं जिनकी मूल प्रेरणा श्री अरविंद रहे हैं। बाद के वर्षों तक भी, 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक भी जो है श्री अरविंद की प्रेरणा से आगे बढ़े हुए क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़े हुए लोग आगे आते रहे। सचिंद्र नाथ सान्याल से लेकर के प्रफुल्ल चाकी से लेकर के, वो तो पूरा ही मतलब श्री अरविंद का जो है, जो रामकृष्ण परमहंस का वो मंदिर गाड़ो करके एक पूर्व घोषणा थी कि भाई मंदिर, बिल्ड द टेम्पल, उसी के उसमें श्री अरविंद ने भी 1905 में भवानी मंदिर लिखा था। और भवानी मंदिर एक, हम जानते हैं, रेवोल्यूशनरी पंफलेट है जो
क्रांतिकारियों को राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए एक तरह से प्रेरित करता था। ऐसा विप्लवी दस्तावेज भवानी मंदिर है। और जब अलीपुर बम केस चला तो भवानी मंदिर वाज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट वाज प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट। उसके अलावा श्री अरविंद ने जो अपनी पत्नी को 3 पत्र लिखे थे वो सब भी पेश किए गए थे। उत्तरपाड़ा भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये श्री अरविंद के जीवन में उनके जीवन को जानने की एक खिड़की है। और अगर आप देखेंगे तो लगभग श्री अरविंद के जीवन के ठीक आधे में वो उत्तरपाड़ा भाषण दे रहे हैं। जेल में जो गए थे, एक क्रांतिकारी, एक उग्रवादी, एक विप्लवी श्री अरविंद, अलीपुर आश्रम जिसे उन्होंने कहा, उसके बाहर जो निकले वो भगवत ऊर्जा में रंगे हुए, भगवान श्री कृष्ण का आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए एक महायोगी निकले। श्री अरविंद का प्रचंड उग्र राष्ट्रवाद अलीपुर आश्रम ने उसको आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में बदल दिया। और पूरे के पूरे साल जो श्री अरविंद को भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिला, फ्यूचर गाइडेंस मिला, उनको अलीपुर जेल क्यों लाया गया? क्या वो भगवान की लीला का हिस्सा था? भारत क्या है? भारत का भविष्य क्या होने वाला है? सनातन धर्म क्या है? भारतीयों के लिए राष्ट्रवाद क्या है? और भारत क्यों है? ये सारी गुरु गंभीर सवाल उत्तरपाड़ा भाषण में श्री अरविंद हमको देते हैं। उनका व्यक्तिगत रूपांतरण भी इस भाषण में शामिल है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे भीतर नास्तिक था, अज्ञेयवादी था, संदिग्ध जो मानता है हर चीज को, एग्नोस्टिक था कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है। ये सारा मेरे भीतर था जब मैं अलीपुर जेल में गया, उससे पहले। लेकिन जेल जीवन ने श्री अरविंद को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार करा लिया। उनको उनके जीवन का मकसद मिल गया। भारत और भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म क्यों है, इसकी गूढ़ पहेली का रहस्योद्घाटन जो है श्री अरविंद को भगवान कृष्ण ने उत्तरपाड़ा भाषण के माध्यम से श्री अरविंद ने लोगों तक बताया कि कैसे जेल के जीवन में उनको ये सब साक्षात्कार हुए। उनकी मेधा और प्रतिभा के बराबर ही लोग जो 20-30 जो युवा साथ में थे, मेरे ख्याल से 38 और युवा थे जो श्री अरविंद के साथ जो है बंद हुए थे। और उसमें से यकीनन एक तो बारेंद्र कुमार घोष, उनके ही अनुज से, जिन्होंने 12 साल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल में भोगा। हेमचंद्र दास थे, बहुत सारे लोग थे। तो श्री अरविंद ने बड़ी उदारता से कहा है कि ये जो नौजवान हैं, भगवान ने एक झलक मुझे दिखाई कि तुम ये मत सोचो कि अगर पर्दे पर तुम नहीं रहोगे तो देश का क्या होगा, भारत को आगे कौन बढ़ाएगा, क्रांति की मशाल को आगे कौन बढ़ाएगा। उन्होंने मुझे एक अंतर्दर्शन भी दिखाया। मेरे साथ जो नौजवान कैद हो रखे थे, उनकी मेधा, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक बल, उनकी प्रज्ञा, वो सब भगवान ने मुझे दिखाया कि पर्दे पर अगर तुम नहीं भी रहोगे राजनीतिक रूप से, तो इस स्वाधीनता की मसाल को आगे बढ़ाने के लिए भारत के भीतर जो है, भारत जैसे कहा जाता है कि ये बहुरत्ना वसुंधरा है, ऐसी धरती जिसमें हर युग में जो है नए नए ब्रह्म कमल खिलते रहे हैं, नए नए महापुरुष खिलते रहे हैं। इस मिट्टी की तासीर ऐसी है, इस मिट्टी की ऊंचाई गहराई ऐसी है कि महापुरुषों से, त्रिकालदर्शी संतों से, योगियों और अवतारों से ये भूमि कभी जो है विपन्न नहीं रही है। तो ये सब कुछ भगवान ने उनको आश्वासन दिया। जैसे बहुत समझा बुझा करके कोई मेंटोर हमको भेजता है, फिर जैसे हमारा मार्गदर्शक गुरु, हमारे आध्यात्मिक सत्ता सब कुछ समझा बुझा करके हमारे सारी प्रश्नों और पहेलियों का उत्तर दे करके हमको खुशी खुशी विदा करता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरविंद के सारे उनके जो भी प्रश्न और जिज्ञासाएं थी, जो भी उनके ज्वर और ज्वार थे, जो भी उनके हृदय की वेदनाएं थी, भारत और भारतीयों को लेकर उनके हृदय में जो भी आशंकाएं थी, राष्ट्र की, इतने महान राष्ट्र की राजनीतिक स्वाधीनता को लेके जो श्री अरविंद के मन में सवाल थे, वो सारे के सवाल, वो सारे के सारे प्रश्न भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिए इस बीच। और प्रत्यक्ष कहा कि अब आज के बाद तुम जो है मेरे यंत्र की तरह काम करोगे। आज के बाद जो मैं चाहूंगा, जिस दृष्टि से मैं चाहूंगा, उस दृष्टि से तुम जो है अपने देश और भारत की योग और आध्यात्मिक परंपरा के बूते अपने राष्ट्र की वास्तविक मुक्ति और महानता के लिए काम करो। तो अपने इस भाषण में श्री अरविंद, जैसे परसों मैंने सिर्फ जो 2 बार हमने केवल टच भर इसको कर पाए हैं,
श्री अरविंद ने ये देखा कि 1908 में जब वो जेल के भीतर गए थे तो देश में चारों तरफ जो है बंग भंग के पश्चात बहुत बड़े लेवल पर विद्रोही चिंगारी जगी हुई थी, सर्वत्र जागरण था, लोगों के भीतर असीम उत्साह था राष्ट्र जागरण के लिए, स्वाधीनता के लिए। लेकिन सिर्फ 1 साल के भीतर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने बड़े नेताओं को सबको देश निकाला दे दिया, और जब मैं बाहर आया तो मैंने पाया कि सर्वत्र एक गहरी शांति छाई हुई है। लेकिन इस डीप साइलेंस में भी श्री अरविंद ने भगवान वासुदेव की इच्छा देखी। अगर मौन और उथल पुथल, विप्लव और क्रांति का समय भगवान का था, तो निश्चित रूप से ये जो देश में शांति पसरी हुई थी, श्री अरविंद ने कहा, मैंने उसको भी उसी तरह लिया कि ये शांति भी जो है भगवान की इच्छा की अभिव्यक्ति है। और उसके बाद वो कहते हैं अपने उस स्पीच में, आई न्यू आई वुड कम आउट, मैं जानता था कि मैं बाहर आऊंगा। The year of detention was meant only for a year of seclusion and of training. जो मुझे अंदर कैद किया गया था, उसका केवल मकसद ये था कि मेरे एकांतवास के लिए वो जरूरी था और मेरी आध्यात्मिक ट्रेनिंग के लिए, एक प्रशिक्षण के लिए वो जरूरी था। How could anyone hold me in jail longer than was necessary for God's purpose? भगवान के विधान के लिए, भगवान के उद्देश्य के लिए जितना जरूरी था, उससे ज्यादा कोई मुझे जेल के भीतर कैसे रख सकता था? He had given me a word to speak and a work to do. इस पूरी अवधि में भगवान ने जो शब्द मुझसे कहना था वो उन्होंने कहा, जो उन्होंने कार्य मुझे देना था वो उन्होंने कार्य मुझे दिया। श्री अरविंद अलीपुर जेल से भगवान के आदेश को, भगवान के कार्य को लेकर के बाहर लौटे। Now that I have come out, even in these few minutes, a word has been suggested to me which I had not wished to speak. अब वो एक और पहेली सुलझा रहे हैं, वो बोलना कुछ और चाह रहे थे। हो सकता है अभिनंदन करना चाहते हो सकता है अपने दूसरे अनुभव बताना चाहते हो सकता है धर्म रक्षणी सभा की प्रशंसा में कुछ कहना चाहते हो। लेकिन श्री अरविंद ने कहा कि जब मैं यहाँ आया, इन्हीं कुछ मिनटों में भगवान ने फिर मुझसे कुछ आदेश दिया है, और फिर मुझे वो कहने के लिए कहा है जिसके लिए मैं आया ही नहीं था और जिसे बोलने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। The thing I had in my mind, he had thrown from it. जो मैं कहना चाहता था, जो मेरे दिमाग में बातें थी, उन्होंने उसको फेंक दिया, अलग कर दिया, और जो वो मुझे बुलाना चाहते वो उन्होंने वहां बात रखी। And what I speak is under an impulse and a compulsion. अब जो मैं बोल रहा हूं वो एक उद्विग्न के कारण है, उत्तेजना के कारण है, और एक भागवत व्यवस्था के कारण है। यानी अब भले ही पर्दे पर आपको मैं दिख रहा हूं, लेकिन मेरी जो वाणी है उसमें जो है भगवान आपसे संवाद कर रहे हैं। ये बात उत्तरपाड़ा की 10,000 से ज्यादा की संख्या से, उस जनता जनार्दन से श्री अरविंद शुरुआत में ही कह रहे हैं कि आज जो मुझे आपको बताने के लिए भगवान ने बोला है, सनातन धर्म का स्वरूप, राष्ट्रीयता ही सनातन धर्म है, ये सत्य, धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत है, ये सत्य, और सनातन धर्म का स्वरूप क्या है, इस सब के विशद मीमांसा जो है, ये जो इस भाषण के द्वारा भगवान श्री अरविंद से कराना चाहते थे, उन्होंने कहा कि ये मुझे भगवान बुलवाना चाहते। उसके बाद श्री अरविंद ने उस जनसंख्या, उस जनता के बीच साफ कहा कि सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म क्यों है। व्हाट इज सनातन धर्म एंड व्हाई इज सनातन धर्म। उसमें वो आगे कहते हैं अपने उत्तरपाड़ा भाषण में, अदर रिलीजन्स आर प्रीपोंडिरेटिंगली रिलीजन्स ऑफ फेथ एंड प्रोफेशन। बाकी सारे धर्म दूसरे उसमें वो उपासना और आस्था के धर्म हैं, स्वीकृति के धर्म हैं, बट सनातन धर्म इज लाइफ इटसेल्फ। लेकिन सनातन धर्म स्वयं में जीवन है। इट इज ए थिंग दैट हैज नॉट सो मच टू बी बिलीव्ड एज लिव्ड। सनातन धर्म वो चीज है जो विश्वास करने से ज्यादा जीने की चीज है। और आप अगर देखेंगे कि हमारे पूरे के पूरे जो है, जो हमारा भारतीय धर्म दर्शन है, जो हमारी आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता पूरा का पूरा क्या विज्ञान है, होने का और जानने का विज्ञान। टू बिकम दैट, टू बी दैट, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। केवल रटना, केवल उसकी इंफॉर्मेटिव जानकारी रखना, भगवान की भी, सत्य की भी, धर्म की भी, जीवन की भी, शास्त्र की भी, शस्त्र की भी, केवल थियोरेटिकल नॉलेज रखना धर्म नहीं है। जब उसको हम आत्मसात करते हैं, जब वो हमारा अनुभवजन्य ज्ञान बनता है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज में कन्वर्ट होता है,
तब जाकर के वो वास्तव में धर्म बनता है, और तब वहीं से उसके धर्म से आध्यात्मिकता की तरफ बनने की भी प्रक्रिया शुरू होती है। तो श्री अरविंद कहते हैं सनातन धर्म उतना विश्वास की चीज नहीं है जितना जीने की चीज है। एंड this is the dharma that for the salvation of humanity was cherished in the seclusion of this peninsula from of old। प्राचीन काल से ही इस प्रायद्वीप में भगवान ने इस धर्म को सुरक्षित रखा, किसके लिए? मानवता की मुक्ति के लिए, फॉर द साल्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। और इसी बात को 1905 में जब श्री अरविंद ने भवानी मंदिर लिखा, तो सब लोग, आप विज्ञ हैं, श्री मां के बालक हैं, एक महत्वपूर्ण वाणी जो बंद उसमें है भवानी मंदिर में, वो ये है कि इंडिया कैन नॉट पैरिश। जब पूरा राष्ट्र बिखराव की तरफ है, जब बंगाल बिखराव की तरफ है, जब सब जगह आशंकाएं हैं, फॉरबोर्डिंग्स हैं कि क्या पता ये राष्ट्र छिन्न भिन्न हो जाए, टूट जाए, उस समय श्री अरविंद जैसे आकाश से कड़कती हुई बिजली की तरह कह रहे हैं, भारत नष्ट नहीं हो सकता, हमारी जाति का विलोपन नहीं हो सकता, क्योंकि मानव जाति के सभी विभाजनों में केवल सनातन धर्म ही है, भारतीय जाति ही है जिसको भगवान ने सबसे महान और उच्च नियति के लिए सुरक्षित रखा है, और जहां से समन्वय के बीज आगे निकलेंगे, सनातन धर्म आगे निकलेगा और दुनिया के सारे दर्शनों, धर्मों, विज्ञानों को एक कर लेगा, मानव जाति को वन स्पिरिट कर लेगा। और उसी स्पीच में श्री अरविंद फिर कह रहे हैं, उसी क्रांतिकारी दस्तावेज में, कि नैतिक क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में भारत को भगवान ने जो उत्तरदायित्व सौंपा है वो ये है कि मानव जाति से बर्बरता को मुक्त करना। और बर्बरता को ब्रैकेट में उन्होंने कहा मल्लेच्छवाद। जो भी दुनिया में गंदगी है, जो भी दुनिया में लस्ट है, हिंसा है, ग्रीड है, सेंस ऑफ पॉजेसिवनेस है, स्वामित्व बोध है, आतंकवाद है, अवसरवाद है, हर तरह की पैशाचिकता बर्बरतावाद है, हर तरह की पैशाचिकता मल्लेच्छवाद है, जिसकी कोई वस्तुतः संस्कृति नहीं है, जिसका कोई संस्कार नहीं हुआ है, उसको मल्लेच्छ आप कह सकते हैं। और श्री अरविंद ने मल्लेच्छ को एक और नए ढंग से भी परिभाषित किया है, जो व्यक्ति केवल और केवल अपने ही शरीर के पोषण में रात दिन पशु की तरह रत है, वो भी एक तरह से बर्बर ही है, वो भी एक तरह से मल्लेच्छ ही है। तो आज हम चारों तरफ दुनिया में क्या देख रहे हैं? यही हड़पने की, यही अधिकार भाव की, यही सब प्रवृत्तियां, एक बहुत बड़ी असमान दुनिया हमारे सामने है। तो ये इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जगह वही मल्लेच्छ भाव प्रधान रूप में है। भारत ने न केवल अपने आप को आर्यमान बनाना है, री आर्यनाइज करना है, बल्कि वही दौलत, वही उदारता, वही खुशबू सारी दुनिया को बांटनी है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारत के अलावा कोई विकल्प दुनिया में नहीं। इसको बार बार श्री अरविंद भी कहते हैं, माता जी भी कहती। तो इसमें भी श्री अरविंद देखिए उत्तरपाड़ा भाषण में भी वही कह रहे हैं, दिस इज द धर्मा that for the salvation of humanity were cherished in the seclusion of this peninsula from of old. It is to give this religion that India is rising. भारत उठ रहा है, भारत राजनीतिक रूप से उठेगा, भारत राजनीतिक रूप से स्वाधीन होगा, ये भागवत वाणी है, ये 1908-9 में श्री अरविंद को कही जा रही है। एक कारण ये भी है कि मानव जाति के लिए और इस धर्म को दुनिया को देने के लिए भारत स्वाधीन हो रहा है। She does not rise as other countries do for self or when she is strong to trample on the weak. भारत इसलिए महान नहीं बन रहा है, भारत इसलिए नहीं उठ रहा है जैसे दूसरे देश उठते हैं कि जब कमजोर हो, जब मजबूत हो तब कमजोर राष्ट्र को दबाओ। भारत इसलिए उठ रहा है ताकि भारत के भाव में, भारत की छत्र छाया में, भारत की छतरी के नीचे कोई किसी का दमन न कर सके, कोई अपने आप को कमजोर न महसूस कर सके। इस बात को चाहे ये राष्ट्र कबूल करे न करें, लेकिन नेपाल, 10 लाख जनसंख्या वाला भूटान, और कुछ समय पहले तकरीबन मालदीव्स और बहुत सारे आसपास के राष्ट्र हैं जो भारत की तरफ बड़ी टकटकी लगा के देखते हैं, भारत के कारण खुद को सिक्योर महसूस करते हैं। नहीं तो चीन के लिए भूटान को निगलना एक रात का काम है केवल। भूटान डज नॉट हैव इवन ए नेशनल आर्मी टू द बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन। वो केवल बुद्ध के ध्यान पर और भारत के भरोसे है। तो उनके लिए कुछ भी नहीं, जब वो तिब्बत को निगल सकते हैं तो नेपाल, भूटान को निगलना उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं। लेकिन भारत के भरोसे, भारत की मैत्री भाव के भरोसे, भारत के बुद्ध ध्यान के भरोसे
ये राष्ट्र जो है अपने आप को संजोए हुए हैं, बनाए बचाए हुए हैं। तो इस दायित्व को श्री अरविंद स्पष्ट कर रहे हैं। कमजोर राष्ट्रों को दबाने के लिए भारत नहीं उठ रहा है, भारत इसलिए उठ रहा है, शी इज राइजिंग टू शेड द इटर्नल लाइट एंट्रस्टेड टू हर ओवर द वर्ल्ड। उसके जिम्मे जो भगवान ने शाश्वत प्रकाश सौंपा है, उसके सुपुर्द किया है, एंट्रस्ट किया है, उस शाश्वत प्रकाश को, उस डिवाइन नॉलेज को दुनिया को देने के लिए भारत उठ रहा है। और हम सबको याद होना चाहिए कि दिसंबर 1948 में श्री अरविंद ने आंध्रा यूनिवर्सिटी को एक मैसेज लिखा है जब उनको पुरस्कार दिया गया था। उस लेटर में भी बहुत सारी लाइट्स हैं और एक बहुत बड़ी लाइट उसमें ये है कि योग और स्पिरिचुअलिटी भारत का बुनियादी चरित्र है और स्वभाव और स्वधर्म है। ठीक है, आजाद भारत को एक बहुत ऑपुलेंट मिलिट्री बनना है, बड़ा एक आर्थिक रूप से संपन्न ताकत बनना है, मिलिट्री डिप्लोमेसी हर तरह से बहुत बड़ी बड़ी जो है वो करनी है। ए छोटू भाई, शोर मत करो, थोड़े आप पीछे करो थोड़ा। तो ये जिम्मा जो है भारत को सौंपा गया। She is writing to shed the eternal light entrusted to her over the world. India has always existed for humanity and not for herself. भारत शाश्वत काल से मानव जाति के लिए अस्तित्व में रहा है, केवल अपने लिए नहीं रहा है। And it is for humanity and not for herself that she must be great. भारत को केवल अपने लिए महान नहीं बनना है, भारत को केवल अपने लिए संपन्न नहीं बनना है, बल्कि मानवता के लिए संपन्न बनना है, इंसानियत के लिए संपन्न बनना है। ये हमारा कोर कैरेक्टर होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय शरीर का जो विकास हो, स्पिरिचुअली, मटीरियली, फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली, मोरली, उसके कोर में ये प्रिंसिपल हो कि हमें इतना उदात्त और विशाल बनना है, इतना महान बनना है कि हम अपने लिए तो नजीर हो ही हों, हम उस विशालता, महानता, उस विशालता को, उस गहराई को जीवन की हम दुनिया में भी बांट सके, हम दुनिया को भी दे सके। ये जो है उत्तर पाड़ा भाषण से श्री अरविंद एक चीज और स्पष्ट करते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात क्या हुई, उन्होंने जो उनको वासुदेव सर्वम की अनुभूति हुई उसको शेयर किया। हम सबके जीवन में वो बड़ी भागवत धन्य घड़ी है जब वास्तव में हमको समत्व बोध होता है। बहुत आसान है, प्राय गीता को मैकेनिकली हम सब पढ़ते हैं, अर्थ भी हमें पता है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचो मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि शौच में न प्रणश्यति, एक श्लोक शायद है। जो सर्वत्र मुझे देखता है और मुझ में सर्वत्र सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। श्री अरविंद को वासुदेव सर्वम की अनुभूति जो जेल में हुई, उसका उन्होंने बहुत मार्मिक तरीके से एक सेल्फ एडमिशन किया, सेल्फ एक्सप्रेशन किया उत्तर पाड़ा की जनता के सामने। कहा कि मैंने जेल की तरफ देखा तो मुझे लगा कि मैं अलग थलग नहीं हूं। मैंने जिस भी व्यक्ति पर देखा, मुझे सर्वत्र श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नजर आए। उसमें जेलर में भी, प्रतिपक्ष के वकील में भी, प्रोसिक्यूशन के लॉयर में भी, बाकी साथियों में भी, न्यायाधीश में भी। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी जो है अनुभूति थी, उसे वो शेयर कर रहे हैं। आई लुक्ड एट द जेल दैट secluded me from men and it was no longer by its high walls that I was imprisoned. जेल की ऊंची ऊंची जो प्राचीर हैं, जो दीवारें हैं, मैंने महसूस किया कि वो गायब हो गई हैं। उनसे मैं घिरा हुआ नहीं हूं, उनमें मैं कैद नहीं हूं। नो, इट वॉज वासुदेवा हु सराउंडेड मी। मुझे क्या दिखा सर्वत्र कि वासुदेव हैं और उन्होंने चारों तरफ से मुझको घेरा हुआ, आवृत किया हुआ है मेरे कृष्ण मुझे। आई वॉक्ड अंडर द ब्रांचेज ऑफ द ट्री इन फ्रंट ऑफ माई सेल। मैं मेरे कक्षकाल कोठरी के आगे, एकांतवास की कोठरी के आगे जो पेड़ था उसकी शाखाओं के नीचे चला। बट इट वॉज नॉट द ट्री, आई न्यू इट वॉज वासुदेव। ये वृक्ष नहीं था, ये वासुदेव था। इट वॉज श्री कृष्णा whom I saw standing there. वो वासुदेव थे जिन्हें मैंने वहां खड़े देखा। एंड होल्डिंग ओवर मी हिज शेड, और पेड़ के बहाने वो अपनी छाया मेरे भीतर, मेरे नीचे जो है, मेरे ऊपर से वो छाया किए हुए, मुझे अनावृत किए हुए थे। आई लुक्ड एट द बार्स ऑफ माई सेल। मैंने अपनी सलाखों पर देखा।
the very grating that did duty for the door, and again I saw Vasudev, जो एक तरह से संतरी का काम, वो जो सलाखें हैं करती थी, मैंने देखा कि वहां सलाखें नहीं थे, केवल वासुदेव थे. It was Narayana who was guarding and standing sentry over me. मैंने ये देखा कि नारायण स्वयं मेरी पहरेदारी कर रहे थे, संतरी बनके स्वयं नारायण मेरी पहरेदारी कर रहे थे. Oh, or I lay on the coarse blankets that were given me for the couch, and I felt the arms of Shri Krishna around me, the arms of my friend and lover. जो खुरदरा कंबल मुझे दिया गया था उड़ने के लिए, कैदियों के लिए. पाकिस्तान के एक शायर हैं अहमद फराज, उनका एक शेर है कि जबकि लाए हैं सबके वास्ते बाबा सेल से, लाए हैं मेरे वास्ते कैदी का कंबल जेल से. तो जेल से जो कैदी का कंबल होता है वो बड़ा कोर्स होता है, और वो सजा देने का एक तरीका था कि हर तरह से जो है, जैसे जो ओपन जो है रूफ छोड़ी गई थी, वो भी एक सजा का तरीका था कि बरसात हो तो तब भी कैदी को पीड़ा पहुंचे, बहुत स्कॉर्चिंग हीट हो तो तब भी कैदी को पीड़ा पहुंचे. जेल जो है वो उसका केवल नाम सुधार गृह है, और भले ही कई बार जेल की दीवारों पर उपनिषद के वाक्य लिखे रहते हैं, लेकिन उसकी जो आंतरिक मैकेनिज्म है वो बहुत हॉरेबल है, और प्राय वो इंसान को उसके भीतर से सारी इंसानियत, उसके भीतर से सारी वात्सल्य भाव सब कुछ छीनने का काम करता है. लेकिन श्री अरविंद की अनुभूति देखिए, वो कह रहे हैं कि जब मैंने वो खुरदुरा कंबल ओढ़ा तो वो भी केवल और केवल मेरे प्रेमी और मेरे मित्र श्री कृष्ण की बाहें थी, उसमें भी मैंने नारायण के दर्शन किए. तो ये जो है, ये अनुभूतियां हैं अलीपुर जेल की, और उत्तरपाड़ा भाषण के जरिए श्री अरविंद इस सबको हमारे सामने अनफोल्ड कर रहे हैं. उसके बाद उनको एक बहुत बड़ा आश्वासन और मिला, जो मैंने प्रारंभिक वाक्य में कहा कि श्री अरविंद को इस बात का बड़ा वो था, और किसी भी राष्ट्रीय नेता को होता. आज हम दानी साहब, वी कैन नॉट इमेजिन अवर नेशन विदाउट मोदी जी. मतलब 2-4 दिन थोड़ा आशंकाएं रही, ये रही, तो हमें सडनली लगा कि यार कहाँ 10 साल देश एक स्थिर दिशा में मजबूत अंतर्राष्ट्रीय नीति के साथ, घरेलू शांति के साथ, आंतरिक सुरक्षा के साथ देश एक दिशा में जा रहा था, और सडनली ये क्या स्थिति आ गई. तो कई बार ऐसा भी होता है किसी नेता नायक की राष्ट्रीय मानस पर, उसकी राष्ट्रीय कॉन्शियसनेस पर इतनी पकड़ हो जाती है कि लगता है कि अब उसके बिना कैसे चलेगा. तो हो सकता है ये वो भी सोचते हो, प्राइम मिनिस्टर भी सोचते हो कि मैं जो जिस भूमिका में हूं, मैं देश के बिना, आज मेरे बिना देश कैसे चल पाएगा. तो श्री अरविंद ने भी, ही वॉज द लीडर एंड हीरो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century through the luminous pages of Bande Mataram and Karma Yogi. He was showering grace as well as light and fire also, criticizing, commenting, exposing the mighty British Empire. तो ये तो वो कर ही रहे थे. सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड होस्ट ऑफ अदर्स लोग वो थे जो वंदे मातरम से प्रेरणा पाते थे. डॉक्टर करण सिंह की पुस्तक प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में उसका फॉरवर्ड पंडित नेहरू ने लिखा है, और उसमें कहा है कि वंदे मातरम की हमको हर किस्त का बड़ा इंतजार रहता था. आई वॉज इन ब्रिटेन एट दैट टाइम, बट स्टिल आई कुड रीड वंदे मातरम एंड द लाइट ऑफ श्री अरबिंदो. तो ये सब वो कर रहे थे. उनको भी लग रहा था कि मैं पर्दे से कैसे अचानक गायब हो जाऊं, मैं कैसे ये सब छोड़ दूं. तो भगवान ने एक भरोसा जो उनको दिलाया श्री अरविंद का, और ये अगेन उत्तरपाड़ा भाषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है. उन्होंने आसपास ऐसे नौजवान श्री अरविंद के भेजे साथ में, जिनकी मैंने कहा चरित्र में, ज्ञान में, इंटेलेक्चुअल पावर में, जो कुछ नौजवान तो श्री अरविंद खुद लिख रहे हैं कि मेरे बराबर थे, मुझसे बेहतर थे. उन सब का दर्शन भगवान ने कराया, और ये भरोसा दिलाया कि अगर आप राजनीतिक परिदृश्य से भी हटोगे तब भी मेरा काम चलता रहेगा. भारतीय के मुक्ति और महानता के लिए ये मेरे बालक, योद्धा बालक, श्रमरत कर्मरत रहेंगे. तो इस लाइन को श्री अरविंद कह रहे, देखिए, आई फाउंड माई सेल्फ अमंग दीज यंग मैन, इन द मैनी ऑफ देम एंड इन मैनी ऑफ देम आई डिस्कवर्ड ए माइटी करेज, ए पावर ऑफ सेल्फ इफेसमेंट in comparison with which I was simply nothing. लीडर में क्योंकि आत्म विलोपन बहुत जरूरी है. माता जी ने जो सच्चे लीडर की क्वालिटीज बताई हैं, उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा है ईगो तो बिल्कुल जीरो होना चाहिए. अगर आत्म विलोपन नहीं होगा, सेल्फ इफेसमेंट नहीं होगा, तो आप 4 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे और 4 लोगों को भी साथ लेके नहीं चलोगे.
तो मेरे आसपास मैंने ऐसे नौजवान देखे जिनमें सबल साहस था, माइटी करेज था, और आत्मविलोपन, सेल्फ इफेसमेंट की एक ताकत थी। यानी उनमें ये पात्रता थी कि वो नेतृत्व कर सकते थे, क्योंकि वो अपना निजी स्वार्थ, अपना अहंकार पीछे रख सकते थे, दमन कर सकते थे उसका, और जिसकी तुलना में जो है मैं कुछ भी नहीं था। I saw one or two who were not only superior to me in force and character. एक आध जन मैंने ऐसे भी देखे जो शक्ति और चरित्र में न केवल मुझसे सुपीरियर थे, very many were that, but in the promise of that intellectual ability on which I prided myself. जिस बौद्धिक ताकत पर मुझे अभिमान था अपनी, उस बौद्धिक ताकत की दृष्टि से भी वो नौजवान किसी भी तरह से कमतर नहीं थे। फिर वो कह रहे हैं, भगवान ने मुझसे कहा, he said to me, this is the young generation, the new and mighty nation which is rising at my command. They are greater than yourself. What you have to fear? आपको भय किस बात का करना है? If you stood aside or sleep, अगर तुम सो जाओ, एक तरफ हट जाओ, पर्दे से हट जाओ, the work will still be done. फिर भी मेरा काम चलता रहेगा. If you were cast aside tomorrow, here are the young men who will take up your work and do it more mightily than you have ever done. अगर किसी वजह से कल तुम पर्दे से भी हट जाओ, तो ये नौजवानों की फौज है जो तुम्हारे कार्य को, मेरे कार्य को उसी महानता, विशालता और गुरुगंभीर भाव से आगे बढ़ाएंगे, उसको आगे ले जाएंगे। इस प्रकार से जो है श्री अरविंद को जो है ये भी आश्वासन भगवान से मिला। उत्तरपाड़ा भाषण में वो इस बात को बयां कर रहे हैं, आत्मस्वीकृति कर रहे हैं कि उनको कहा गया। और ये बात तब की है जब श्री अरविंद जो है, अब इस रेशे को, इस सूत्र को हम पकड़ेंगे तो जिस तरह से उनको फिर लगातार श्री कृष्ण आदेश देते रहे, और मिड फरवरी 1910 में फिर वो चंदन नगर गए, तो ये सब वही परंपरा का कंटिन्यूएशन है। फ्रॉम Sri Aurobindo's stay at Alipur jail onward, he is absolutely in spirit and letter following the command of Shri Krishna. उसके बाद उनकी कोई निजी मर्जी नहीं है, वो श्री कृष्ण की मर्जी को, श्री कृष्ण के भागवत आदेश का पालन कर रहे हैं। एक आदेश भगवान ने श्री अरविंद को जो दिया, वो श्री अरविंद फिर कह रहे हैं, द फर्स्ट मैसेज ही गेव, आई हैव गिवन यू ए वर्क एंड इट इज टू हेल्प टू अपलिफ्ट दिस नेशन। मैंने तुम्हें ताकत दी है, कार्य दिया है, और वो कार्य क्या है? इस राष्ट्र का, इस भारत जाति का उत्थान करना, टू अपलिफ्ट दिस नेशन। बिफोर लॉन्ग द टाइम विल कम व्हेन यू विल हैव टू गो आउट ऑफ जेल। ये जेल के प्रारंभिक दिनों में ही श्री अरविंद से भगवान कह रहे हैं, जल्द ही वो समय आएगा जब तुम जेल से बाहर चले जाओगे। फॉर इट इज नॉट माई विल दैट दिस टाइम ईदर यू शुड बी कन्विक्टेड or that you should pass the time as others have to do in suffering for their country. मातृभूमि के लिए वेदना सहना, जेल में सड़े रहना, लंबे समय तक जेल में बने रहना, इसके लिए मैं नहीं चाहता कि इस काम के लिए जो है तुम हो। तुम्हारे लिए जो मेरा सपना है, तुम्हारे लिए जो मेरा जो कार्य है, वो बहुत अलग है। I have called you to work and that is the आदेश for which I have asked, for which you have asked. मैंने तुम्हें कर्म के लिए बुलाया है, अपने आध्यात्मिक कर्म के लिए बुलाया है। And that is the आदेश for which you have asked. I give you the आदेश to go forth and do my work. मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ और मेरा कार्य करो। It is this religion that I am rising up before the world. भगवान सनातन धर्म के बारे में कह रहे हैं। सनातन धर्म है जिसको मैं दुनिया के सामने उत्थान कर रहा हूं। And it is this that I have perfected and developed through the rishis. कई बार हम लोगों को लगता है कि सनातन धर्म में इतनी खूबसूरती क्यों है, विविधता का इतना सम्मान क्यों है, इतनी असीम जीवन दृष्टियां क्यों हैं, और इतनी जीवन दृष्टियों के बावजूद, इतनी बहुलता के बावजूद, इतनी विचित्रताओं के बावजूद कैसे ये धर्म एक माला के मई सूत्र मया, भगवत गीता में उस श्लोक है ना कि मैं माला के दानों की तरह गुथा हुआ हूं, सूत्रे मणिगणा इव। तो इतनी सारी विविधता के बावजूद, और आपको ताजुब होगा कि 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में पूरे के पूरे राष्ट्र कन्वर्ट हुए इस देश में, इस दुनिया में, तलवार के दम पर। लेकिन 1000 साल तक प्रयास हुए
और उसके बावजूद वो कौन सी खूबसूरती है, वो कौन सी दीर्घ जीविता की संजीवनी है जिसने सनातन धर्म को जो है बनाए रखा, बचाए रखा। इस प्रायद्वीप में हिंदू धर्म की खुशबू, सनातन धर्म की खुशबू बनाए बचाए रखी, वो सूत्र कहाँ है? तो उसका एक रहस्य श्री अरविंद इस भाषण में कहते हैं। वो कहते हैं इट वाज परफेक्टेड एंड डेवलप्ड थ्रू द ऋषिज। इस सनातन धर्म को ऋषियों की परंपरा ने पूर्णता दी और इसने ऋषियों की परंपरा ने इसका विकास किया। वैसे तो भारत की परंपरा बड़ों के प्रति अपूर्व सम्मान को पोषण करती है, लेकिन नचिकेता जो 5 साल का बच्चा है, जब समय आता है और जब जरूरी होता है तो विद्रोही स्पिरिट भी वो दिखा रहा है। अपने पिता से 5 साल का बच्चा सवाल कर रहा है कि तुम मुझे किसे दो, आप मुझे किसे दोगे, दान किसे दोगे? अगर बीमार गायों को आप दान कर रहे हो तो मुझे आप किसे दान दोगे? वैसे स्त्री और पुरुष भारतीय परंपरा में इस पति पत्नी के बीच बड़ा गहरा संबंध है, बहुत महिमा गरिमा उसकी कही गई है। लेकिन जब जरूरत पड़ रही है तो याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी लगभग बगावती स्वर में कह रही हैं, जो ज्ञान मुझे अमर न बना सके वो मेरे किस काम का ऋषि। आप हमें दौलत देना चाहते हो, हमें ऐसी दौलत दो जो अमरता की दौलत हो, जो शाश्वतता की दौलत हो। ये ना हम नामतः श्याम किम हम तेन वित्तेन कुर्याम। ये विद्रोही स्पिरिट जो है, या मैत्रेयी जो है अपने पति से कह रही। सत्यकाम जाबाल की कहानी हम जानते, जिनको हमने चारवाक कहा, महर्षि कहा, चारवाक की कहानी हम जानते। असीम विविधता, असीम बहुलता, हजार हजार जीवन दृष्टियों का समान। इसी कारण सनातन धर्म बचा रहा, बना रहा, क्योंकि आप हजार हजार तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप पर यह खतरा नहीं है कि आप अपने माइंड को कहोगे और आप पर खतरा आ जाएगा। हर हजार तरह की विद्रोही भावना का सम्मान हुआ है, पोषण हुआ है। तो कोई वजह नहीं है कि इस धर्म का क्षरण होता, कोई वजह नहीं है कोई इस धर्म को छोड़े, क्योंकि विकास की, व्यक्तिगत विकास की, बौद्धिक विकास की, आत्मा और चरित्र के विकास की जितनी असीम संभावनाएं हमारे धर्म में समाहित हैं, उसका फिर कोई और छोर नहीं है। तो यहाँ विद्रोही को भी, निहिलिस्टिक को भी, जो विशुद्ध पदार्थवादी है, ऐसे चारवाक को भी हम कह रहे हैं महर्षि चारवाक। तो फिर महर्षि चारवाक क्यों इस धर्म को छोड़ेंगे? चारवाक क्यों इस धर्म को छोड़ेंगे? पदार्थवादी क्यों इस धर्म को छोड़ेंगे? नास्तिक क्यों इस धर्म को छोड़ेंगे? ये जो बेहतरीन एक खूबसूरत धर्म तैयार हुआ है, ये यूं ही नहीं हुआ है। सदियों से, हजारों हजार सालों से ऋषियों ने इसको पूर्णता दी है, ऋषियों ने इसका विकास किया है, और इसको इट वाज परफेक्टेड एंड डेवलप्ड थ्रू द ऋषिज, सेंट्स एंड अवतार। श्री अरविंद इसमें ये भी ऋषियों ने भी, संतों ने भी, अवतारों ने भी इस धर्म को तैयार किया है। एंड नाउ इट इज गोइंग फॉर्थ टू डू माई वर्क अमंग द नेशंस। और अब सनातन धर्म मेरा कार्य करने के लिए जो है दुनिया भर में फैल रहा है। हमको पर्दे पर लोग दिख सकते हैं, हमको पर्दे पर चेहरे और दिख सकते हैं, लेकिन सबके भीतर भगवान का यही संकल्प धड़क रहा है। जिस तरह से 1960, 70, 80 के दशक, 60-70 के दशक में श्रील प्रभुपाद के द्वारा दुनिया भर में भागवत अमृत पहुंचा, भगवान कृष्ण का मंत्र पहुंचा, और इवन रूस, चीन, बहुत सारे देशों में, पाकिस्तान में भी 12 मंदिर इस्कॉन के ऐसा कहा जाता है। और लगभग पूरे दुनिया की उन्होंने कई बार परिक्रमा की, सारी जगह दुनिया में भगवत नाम पहुंचाया, श्री कृष्ण का नाम पहुंचाया। वो सब किसका संकल्प है? परमहंस योगानंद के जरिए जो क्रिया योग का मैसेज पहुंचा, किसका संकल्प है? स्वामी विवेकानंद के जरिए सनातन वेदांत धर्म की जो दहाड़ पहुंची, वो सब किसका संकल्प है? श्री अरविंद के जरिए जो बात पहुंची, और हजारों हजार आज भी जिन लोगों के जरिए सनातन धर्म और भारत के रहस्य और भारत की ज्ञान कुंजी दुनिया को जा रही है, वो सब किसकी इच्छा का पूर्णता है? आपको सतह पर भगवान सतह पर इंसान दिख सकते हैं, सतह पर व्यक्ति दिख सकते हैं, संगठन दिख सकते हैं। अस्तित्व की गहराई में किसकी इच्छा का पालन है? वो दैट इज बट द विल, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिवाइन्स विल, श्री कृष्णाज विल, जो हमको उत्तरपाड़ा भाषण में श्री अरविंद बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अब संतों, योगियों, अवतारों, ऋषियों के द्वारा पूर्णता और विकसित किए गए धर्म को अब मैं दुनिया में फैला रहा हूं, आगे भेज रहा हूं। आई एम राइजिंग अप दिस नेशन टू सेंड फॉर्थ माई वर्ड। मैं इस राष्ट्र को इसलिए उठा रहा हूं कि ये राष्ट्र मेरे शब्द को आगे बढ़ाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोमेंट इंडिया ceases to be
द कैरियर ऑफ द डिवाइन वर्ड, इंडिया लूजेज इट्स मीनिंग। इस स्पीच के लाइट में तो हम यही कहेंगे, जिस मोमेंट में भारत धर्म का, नैतिकता का, आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाना बंद कर देता है दुनिया के लिए, उस मोमेंट में वो भारत होना बंद कर देता है, क्योंकि भागवत वचन से, भागवत संकल्प से, भागवत प्रॉमिस से जो है वो पीछे हटता है फिर। तो इसी को जैसे मैंने रेफर किया था कि लेटर टू मैसेज टू आंध्रा यूनिवर्सिटी, श्री अरविंद ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने चेताया था कि भारत के लिए जो है, ठीक है, पॉलिटी अच्छी है, डिप्लोमेसी अच्छी है, राजनीतिक स्वाधीनता अच्छी है, बहुत बड़ी मिलिट्री अच्छी है, बहुत आर्थिक मॉडल अच्छा है, लेकिन इसके कोर में जो है भारत का जो स्वभाव और स्वधर्म है वो योग और स्पिरिचुअलिटी है, और इसकी कीमत पर भारत इन चीजों का विकास नहीं कर सकता। तो इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उत्तरपाड़ा भाषण की ये है, इट इज फॉर द धर्मा एंड बाय द धर्मा दैट इंडिया एग्जिस्ट्स। केवल धर्म के द्वारा और केवल धर्म के लिए ही भारत का अस्तित्व है। जिस पल भारत में धर्म का क्षय होता है, धर्म पर संकट आता है, धर्म पर आया हुआ संकट भारत पर आए हुए संकट जैसा है। श्री अरविंद को भगवान कह रहे हैं, व्हेन यू गो फॉर्थ स्पीक टू योर नेशन ऑलवेज this word that it is for the Sanatan Dharma that they rise. It is for the world and not for themselves that they rise. I am giving them freedom for the service of the world. मैं भारतीयों को स्वाधीनता सौंप रहा हूं इसलिए कि वो भगवान दुनिया की सेवा कर सकें। When therefore it is said that India shall rise, it is the Sanatan Dharma that shall rise. जब कहा जाता है कि भारत उठेगा, भारत का उत्थान होगा, तो वस्तुतः ये सनातन धर्म के उत्थान की बात हो रही है। When it is said that India shall be great, it is the Sanatan Dharma that shall be great. जब ये कहा जाता है कि भारत महान बनेगा, तो वस्तुतः ये सनातन धर्म है जो महान बनेगा। When it is said that India shall expand and extend herself, it is the Sanatan Dharma that shall expand and extend itself over the world. जब ये कहा जाता है कि भारत अपने आप को फैलाएगा, विस्तार करेगा, महानता हासिल करेगा, विशालता हासिल करेगा, तो वस्तु भारत नहीं, सनातन धर्म है जो महानता, विशालता हासिल करेगा, अपना प्रचार प्रसार करेगा, फैलाएगा। और प्रसार की प्रक्रिया में हमको ये भी समझना है कि भारत ने केवल और केवल विचारों के जरिए अपना एक्सपेंशन ज्यादा किया। भारत ने कभी भी जो है ज्योग्राफिकली, इंडिया नेवर शेयर्ड एनी फिजिकल अटैक ऑन एनी अदर नेशन। डिफेंस में किया हो लेकिन एग्रेशन में कभी नहीं किया है। भारत की ऊर्जा, भारत की असली ताकत उसकी सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट पावर है, उसका योग और स्पिरिचुअलिटी है, जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा अपने ग्रिप में लिया है। और फिर श्री अरविंद उस महावाक्य को कहते हैं कि इट इज फॉर द धर्मा एंड बाय द धर्मा दैट इंडिया एग्जिस्ट्स। केवल धर्म के लिए ही और केवल धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। तो इस तरह से जो है वो अपनी उस मिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। और स्पीच के लास्ट में लगभग सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म कैसे बाकियों से अलग है और कैसे वो सनातन बना रहेगा, इसका रहस्य श्री अरविंद हमारे सामने उद्घाटन करते हैं। That which we call the Hindu religion is really the eternal religion because it is the universal religion which embraces all others. जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो वस्तुतः सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, क्योंकि यही वो शाश्वत धर्म है जो सभी दूसरे धर्मों को एम्ब्रेस करता है, स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, आलिंगन करता है। इफ ए रिलीजन इज नॉट यूनिवर्सल, इट कैन नॉट बी इटर्नल। अगर कोई धर्म अपनी विचार दृष्टि में वैश्विक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, अप्रोच में, विजन में, एक्सपेंशन में, दुनिया के लिए सोचने विचारने में, तो वो शाश्वत भी नहीं हो सकता। यही कुंजी है और यही वजह है कि अनंत अनंत समय से भारत ने किसी को कभी जो सही हृदय के साथ हमारे दरवाजे पर आया है उसने का भारत ने प्रतिकार नहीं किया है, अनादर नहीं किया है। जब भारत ने ये किया है तो भारत ने अपने बुनियादी चरित्र का पालन किया है। इफ ए रिलीजन इज नॉट यूनिवर्सल, इट कैन नॉट बी इटर्नल। ए नैरो रिलीजन, a sectarian religion, an exclusive religion can live only for a limited time
एंड ए लिमिटेड पर्पस। जब हम कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, केवल भारत बाकी है, तो उसकी वजह यही है। दूसरे धर्म जो केवल एक पैगंबर को लेकर के, एक पुस्तक को लेकर के, एक पर्टिकुलर पर्पस को लेकर धरती पर आएगा, तो वो केवल एक क्षेत्र विशेष में, एक धर्म विशेष में, एक मनुष्य के समुदाय विशेष में और एक काल विशेष में पनपेगा अपने आप, क्योंकि उसके भीतर वो वैश्विकता नहीं है, वो शाश्वत और स्थायी भाव नहीं है, वो विराट मित्र दृष्टि नहीं है जो भारत की है। तो अपने आप वो धर्म क्या हो जाएंगे, हुए हैं पहले भी, समाप्त हो जाएंगे। A narrow religion, a sectarian religion, an exclusive religion can live only for a limited time and limited purpose. This is the one religion that can triumph over materialism by including and anticipating the discoveries of science and speculations of philosophy. विज्ञान और धर्म और दर्शन और दर्शन शास्त्र, इन सब के रहस्यों को, डिस्कवरीज को एसिमुलेट करते हुए भारत का जो सनातन धर्म है वो जो है पदार्थवाद पर विजय पाएगा, मटेरियलिज्म पर विजय पाएगा। और फिर खूबसूरती से श्री अरविंद आगे समझाते जाते हैं कि इट इज द वन रिलीजन विच एनेबल्स अस नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव दैट दिस ट्रुथ बट टू रियलाइज इट विद एवरी पार्ट ऑफ आवर बीइंग। सनातन धर्म केवल सत्य की बात नहीं करता है, बल्कि अपने अस्तित्व के एक एक कोशिका में हम कैसे उसका स्वादन करें, कैसे उसका आत्मस्वादन करें, उसका अवगाहन करें, उसका रसास्वादन करें, इसका भी उसके पास पूरा कीमिया है। इट इज द वन रिलीजन विच शोज द वर्ल्ड व्हाट इज द वर्ल्ड इज। यही वो धर्म है जो बताता है कि दुनिया अस्तित्व है क्या। और फिर श्री अरविंद कहते हैं दुनिया तो वासुदेव की लीला है। इट इज द लीला ऑफ वासुदेव। इट इज द वन रिलीजन विच शोज अस हाउ वी कैन बेस्ट प्ले अवर पार्ट इन दैट लीला। और यही वो धर्म है जो बताता है कि वासुदेव की उस लीला में अपनी भूमिका हम बेस्ट तरीके से कैसे निभा सकते हैं। हाउ कैन वी प्ले बेस्ट पार्ट, हाउ कैन वी बिकम बेस्ट प्लेमेट्स ऑफ कृष्णा। हम सब लोगों ने जरूर श्री अरविंद की कहानी स्वप्न पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो आज रात ही पढ़ दें। स्वप्न कहानी में श्री अरविंद कहते हैं कि भगवान, वो जो हरिमोहन की जो कहानी है, श्याम सुंदर और हरिमोहन, तो श्याम सुंदर कह रहे हैं हरिमोहन से कि मेरे पास लोग आते हैं, कोई कुछ मांगने आता है, कोई कुछ व्यथा लेकर के आता है, जो जो लोग आते हैं मैं उनको देता हूं, कोई मेरे साथ खेलने के लिए नहीं आता है। मैं इस दुनिया में खेल के साथी ढूंढ रहा हूं और प्राय अकेला रह जाता हूं। कितनी उदात और कितनी विराट भावना है। कभी हम केवल श्री कृष्ण के पास इसलिए जाएं कि जीवन में अपार धन्यता है, बड़ा आनंद बरस रहा है, बहुत धन्यवाद आप। बहुत कम लोग हैं जो धन्यवाद के लिए मंदिर जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं मंदिर जाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसलिए मंदिर जाते हैं कि जीवन में अपार वैभव है, अपार संपन्नता है, जो कुछ है तेरी कृपा है, हम तेरी लीला में साथी कैसे बन पाए। तो श्री अरविंद उस कहानी में बड़ी खूबसूरती से कहते हैं, मैं तो इन लोगों के बीच खेल के साथी ढूंढ रहा हूं, लेकिन इनको कुछ और ही चाहिए तो मैं और ही चीजें दे देता हूं। तो यही वो रहस्य है। देखिए हम कैसे वासुदेव की लीला में अपना पार्ट अदा कर सकते हैं, इसका रहस्य उद्घाटन भी सनातन धर्म करता है। इट इज द वन रिलीजन विच शोज अस हाउ वी कैन प्ले बेस्ट अवर पार्ट इन दैट लीला। इट्स सटलेस्ट लॉज एंड इट्स नोबलेस्ट रूल्स। कि इस लीला के सबसे गुरु गंभीर, सबसे सूक्ष्मतम नियम विधान क्या है, ये सब इस धर्म से हमको पता चलते हैं। तो इस तरह से जो है, और लास्ट में श्री अरविंद कहते हैं कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है, क्योंकि 1920 के पहले दशक में, 1920वीं सदी के पहले दशक में सबसे बड़ा भाव राष्ट्रीयता का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा भाव यही था कि जिस जाति ने अपने आप को भेड़ समझ लिया था और वो वस्तुतः शेरों की जाति थी, उसको प्रज्वलित करने का, उसमें प्राणाहुति डालने का सबसे बड़ा काम वही था। तो यही श्री अरविंद ने किया। आई से दैट, ये भगवान का वचन वो कोट करते हैं, आई से दैट इट इज द सनातन धर्मा विच इज फॉर अस नेशनलिज्म। हमारे लिए अगर राष्ट्रवाद का कोई अर्थ है तो केवल सनातन धर्म उसका अर्थ है। दिस हिंदू नेशन वॉज बोर्न विद सनातन धर्म। ये हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म के साथ पैदा हुआ था। विद इट इट मूव्स, केवल सनातन धर्म के बल पर ही आगे बढ़ता है। एंड विद इट इट ग्रोज, और केवल सनातन धर्म के साथ ही ये विकास करता है। When the सनातन धर्म declines, then the nation declines. जब सनातन धर्म का क्षरण होता है
तो राष्ट्र का क्षरण होता है। अपने आसपास की घटनाओं से कोरिलेट करते हुए हम इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। जब जब हमारे आसपास सनातन धर्म का क्षरण होगा, आसुरी शक्तियां आगे बढ़ेंगी, आसुरी शक्तियां गेम अपने हाथों में लेंगी और हम पीछे हटेंगे। When the Sanatana Dharma declines, then the nation declines. And if the Sanatana Dharma were capable of perishing with the Sanatan Dharma, it would perish. अगर सनातन धर्म को ये नौबत आए कि उसको जो है क्षय होना है, तो सनातन धर्म के साथ ही राष्ट्र क्षय होगा। लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। द सनातन धर्मा दैट इज नेशनलिज्म, क्योंकि सनातन धर्म ही है जो राष्ट्रवाद है। और लास्ट लाइन है कि दिस इज द मैसेज आई हैव टू स्पीक टू यू। तो उत्तरपाड़ा भाषण कम है और भगवान की वाणी का उच्चार ज्यादा है। भाषण कम है और भगवान का जनता के लिए संदेश बहुत ज्यादा है। उत्तरपाड़ा में 10,000 लोगों ने भले उस भाषण को सुना हो, लेकिन देश और दुनिया के हजारों करोड़ों लाखों सनातनियों को उस संदेश को सुनना है श्री अरविंद की वाणी के द्वारा, कि भारत क्या है, भारत क्यों है, सनातन धर्म क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, ये सब जो है सारे रहस्य, और जगत क्या है, जगत में श्री कृष्ण का खेल क्या है और उस खेल में हमारा खेल क्या है, तो ये सारे रहस्य जो है इस अकेले भाषण में श्री अरविंद हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूं और एक बार फिर से जो है दानी जी को इस कमान को सौंपता हूं। ओवर टू यू दानी जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत अच्छे आपने श्री अरविंद के जेल की अनुभूतियों से लेकर के बात शुरू की और उत्तरपाड़ा भाषण के संदर्भ में आपने बताने की कोशिश की कि राष्ट्र और सनातन एक ही है, एक के विकास के साथ दूसरे का विकास है। सारी जो बातें हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप इसको देखते हैं, बड़ी बात है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि जिस तरह की डेमोग्राफी भारत में बदल रही है, तो इसका भविष्य किस तरफ जाएगा, क्या है, बड़ा मुश्किल लगता है, कई बार सोचने के लिए मजबूर करता है। मैं इसे इस तरह देखता हूं आदरणीय दानी साहब कि निश्चित रूप से ये तो इतिहास का अनुभव है कि तमाम कोशिशों के बाद भी इस देश को मिटाया नहीं जा सका। ये तो हमारे आपके सामने बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है कि 50 कोशिशें हुई, 10,000 मंदिर, 10,000 लोगों को, लाखों लोगों को एक दिन में भी बाय द वे मारा गया, कन्वर्ट किया गया, लेकिन तब भी जो है जो स्पिरिट है भारत की, उसने इंटरनेशनल कमेटी की फाइल देना, उसने मल्लिकवाद को कबूल नहीं किया। तो एक तो ऐतिहासिक अनुभव हमारी आत्मा का वो है, लेकिन चाहे शास्त्र हो, चाहे धर्म हो, चाहे ऋषि हो, कोई भी ये नहीं कहता है कि जो वर्तमान के वारिस हैं, जो वर्तमान में देश की धर्म ध्वजा जिनके हाथों में है, चाहे वो समाज में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे वो बौद्धिकता में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, कोई भी धर्म, देश, कोई भी शास्त्र, कोई भी ईश्वर उन लोगों को ये नहीं कहता है कि तुम अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल मत करो, तुम अपने दिमाग, अपनी ऊर्जा का प्रयोग देश की समकालीन परिस्थितियों को सुधारने में, संवारने में और देश पर आए हुए खतरे को भांपने में मत करो। तो निश्चित रूप से अगर जो आसपास संकट है, चाहे वो डेमोग्राफी का ही है, चाहे वो एक तरह से राष्ट्र के भीतर ही आसुरी शक्तियों का उद्भव का हो, तो वो बड़ा संकट है और उस संकट से हम आंख बंद करके मुंह नहीं फेर सकते। दैट शुड बी फेस्ड हेड ऑन। बिल्कुल आंखों में आंखें देख करके जब आप उस संकट को फेस करेंगे, तो तब जाकर के वो सॉल्व होगा, जब आप संगठित होंगे। श्री अरविंद ने एक बड़ा प्यारा शब्द कहा है हिंदू मुस्लिम एकता पर, उनके कुछ जो एबी पुराणी जी के सांध्य वार्ताएं हैं, इवनिंग टॉक्स विद श्री अरविंदो, उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, मेरा एक चैप्टर है पूरा नई किताब में इस पर, उन्होंने कहा कि हिंदू संगठित हो जाए, हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी। क्या बात, क्या बात, क्या ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हिंदू संगठित हो जाए और हिंदू एकता हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि जब आप संगठित तो हैं, लेकिन अगर आपकी डेमोग्राफिकली आप कम है और वो ज्यादा है, तो वो आपसे ज्यादा संगठित है, उस स्थिति में फिर मित्रता खत्म हो जाएगी। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आप संगठित भी हो, लेकिन अगर डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है भारत में,
तो स्थितियां फिर बदल जाती है। इसीलिए जरूरत है कि स्ट्रांग जो है डेमोग्राफिकली भी कंट्रोल हो, चाहे वो कानून बने, सबके लिए बने, अनावश्यक भीड़ हम न जुटाएं, अनावश्यक जो है अवैध लोगों को हम न यहाँ बसाएं। आपको ताजुब होगा कि उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में तक आपको बांग्लादेशी और जो है रोहिंग्या लोग घूमते हुए मिलेंगे। कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ से हो, क्या हो, क्यों आए हो, क्या परिचय है, क्या भारत में रहने का कोई अधिकार है। तो ये जो हमने बहुत उदार भाव विकसित किया है राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए, जो है थोड़ा और कड़े अप्रोच हमको अपनाने पड़ेंगे। और दूसरा एक तरीका उसका ये, मतलब एक जो मुझे लगता है कि एक संकेत कुदरत का ये है कि खास तौर से इस्लाम जो अपने भीतर लाया है, अपने ही शरीर में भस्मासुर लेके आया है इस्लाम, मुझे जो लगता है। और ISIS के नाम पर आपने देखा होगा पिछले एक दशक में जो लाखों लोगों का कत्लेआम उन्होंने किया है, या 7 अक्टूबर 2023 की वो जो मूर्खता है कि इजराइल जैसे देश पर जो है आपने जो है, जहां आप डेली रोजगार करने जाते हैं, जहां आप कमा करके लाते हैं और तब गजापट्टी में आपका खाना बनता है, ऐसे देश पर आपने वो जो क्या कहते हैं वो कि हार्नेट्स के नेस्ट में जो हाथ डालने वाली जो बात है, बर्रे के छत्ते में हाथ डालने वाली बात, तो ये जो ऐसी जड़ताएं, ऐसी मूर्खताएं हैं, ये जो सुसाइडल स्टुपिडिटीज हैं, इनके दम पर भी कुछ ना कुछ इस्लाम कम होगा। मतलब उसी के भीतर भस्मासुर है। अब देखिए, और जो बाकी फितूर हैं कि बहुत सारे कि भाई ये मैं इसको स्वीकार नहीं करता, ये असली नहीं है, ये असली नहीं है, ये असली नहीं है, ये जो जंग है फिर भीतर, ये भी कुदरती तरीके से ये भी कम करेगी। और स्त्रियों पर जो जुल्म है, तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मैं मानता हूं, जो मेरी इनसाइट्स है छोटी सी, स्त्रियों पर जिस जाति में जितना जुल्म किया जाएगा वो जाति भी नष्ट होगी। ये भी इतिहास का अनुभव है। जिन्होंने भी स्त्रियों का सम्मान नहीं किया वो सब विनष्ट, वो परिवार विनष्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। ये आपका ये उनके प्रति पूरा भाव गोयल है, साहब, हम सब गोयल जानते हैं। साहब, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। हाँ गोयल साहब। जी गोयल साहब। चरण सिंह जी, पहले तो आपके मुख से अभी कुछ शब्द निकले और वो मुझे छू गए कि बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम एकता होने का भी प्रावधान हो सकता है। पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। मुस्लिम एकता, हालांकि हिंदू एकता, गोयल साहब, हिंदू ये एकता। 4 और 5 तारीख बहुत ही कष्टमय भी थी। जिस तरीके से टर्मोइल हुआ, जो सोचा भी नहीं था, कल्पना से परे था। लेकिन फिर भी उसकी पुष्टि में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पॉजिटिव वे चाहता हूँ कि देखिए, महाभारत हमारा इतना बड़ा एपिसोड हुआ और उस एपिसोड के पटकथा संवाद जो लिखा वो डॉक्टर राही मसूम रजा, मुसलमान लिखे। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जो कि सबसे प्रिय भजन है, उसका मोहम्मद रफी ने गाया, मोहम्मद शकील ने लिखा और नौशाद अली ने बनाया। तो ये भी उदाहरण मौजूद है, हमको मिलती हैं। एक व्यक्ति को ब्रिज कला केंद्र ने सम्मानित किया जिसने गीता का उर्दू में रूपांतर किया, और जब वो रूपांतर किया हुआ मंच पर बोल रहा था तो रोने लगा। तो इस तरीके की भी प्रमाण मौजूद है। अगर ये चीजें पढ़ेंगी तो हम देख सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही भाई साहब। रहीम और रसखान को क्यों भूल रहे हो? रहीम है, रहीम और रसखान, रसखान को क्यों भूल बहुत रहे सारे हो? रहे हैं। हाँ, रहीम रसखान। मेरे पास जो एकत्रित जानकारी थी वो मैंने आपको दी है। धन्यवाद। मुस्लिम भक्त कवियों की, मुस्लिम वो लोग जिनको एकदम राम ने एक तरह से अपने उसमें आभा में ले लिया, और भारत की मिट्टी में बिल्कुल रंगे हुए लोग में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, ब्रज के रसखान जी बड़े भारी संत हैं। रसखान कवि ब्रज के महान संत हैं। मैं आपको जी जी जी, और भगवान कृष्ण की लीलाओं पर जो है उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और इस्लाम की समस्या क्या है भाई साहब, किसी मैं उन पॉलिटिकल कमेंटेटर का जो है बयान भूल रहा हूं, उनका नाम भूल रहा हूं, लेकिन बात मुझे बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि समस्या उन शांतिपूर्ण मुस्लिमों से नहीं है जो 70% हर कम्युनिटी में उपलब्ध हैं। सारा उत्पाद जो मचा रहे हैं वो 30% मचा रहे हैं
जो कम्युनिटी मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए भी खतरा है और दुनिया के लिए भी खतरा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये 70% हिटलर, उन्होंने उदाहरण दिया कि हिटलर के नाजी के समय में भी 70% जर्मन शांति प्रिय थे, लेकिन फिर भी जो 30% ने कत्लो गारत की, वो जो है देखने लायक है। और जापान ने जो जापानी साम्राज्यवाद ने जो हॉरर मचाया, या जो आप पूरा प्रॉफिट से लेकर के पूरा आप देखते हैं कि जो इस पर हुआ इस्लाम पर, उन्होंने लेबनान का उदाहरण दिया। वो स्त्री जो है लेबनान की महिला थी, और उसने कहा कि एक समय लेबनान जो है 1950-60 के दशक तक ईसाई बहुल राज्य था, और धीरे 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 साजिश के तहत जो है वो फट से जो है क्या हो गया, एक दो दशकों के बाद वो मुस्लिम बहुल हो गया। मैंने निजी रूप से ये पाया है कि मुसलमानों के बीच जो इंटेलेक्चुअल क्लास भी है, वो अपने धर्म की मूर्खता, जड़ता, धार्मिक कट्टरता पर बहुत मुखर नहीं है। बस वो लगभग जो है बिल्कुल एक डिफंक्ट जिसको हम बोलते हैं, ऐसा शेर जिसका दंत और नाखून गायब हो चुके हैं, ऐसे बैठा हुआ है। और जैसे ही माहौल बदलता है, कश्मीर हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे ही माहौल बदलता है, जैसे ही समा उनके पक्ष में होता है, वो भी भेड़िए की तरह या कैमिलियन की तरह वो भी रूप बदल देता है। तो ये दोनों बहुत, परिवार हार गए इलेक्शन। हाँ, तो छोटा सा परसेंट जो हमको जो है बहुत ज्यादा उदार भी दिख रहा है, बड़ा नम, बड़ा एडेप्टिव भी दिख रहा है, जिसने एसिमिलेट कर लिया उस मिट्टी को, उसकी समस्या ये है कि वो 29% से बाहर है, और उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी जितना उसका धर्म इस देश को मिटाने के लिए और उग्रवाद के लिए तैयारी कर रहा है, उस पर उसका कोई रोकथाम का उसका कोई साधन नहीं। तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा था, उसमें मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा लेटर ऑन, कि ये साइलेंट मेजोरिटी 70% तो यहूदी के समय भी, इसके बाद जर्मन भी 70% शांत प्रिय थे, लेकिन फिर भी यहूदियों पर 60 लाख यहूदी मारे गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना कत्लोगारत हुआ, और ये उन्होंने बहुत सारे दुनिया में उदाहरण दिए। तो जो पीसफुल मेजोरिटी है दैट इज इरेलीवेंट हर मौके पर, जब तक वो जो अपने बीच से इस तरह का पनप रहा है, जब तक वो उसको इलिमिनेट नहीं करता है, उसको सप्रेस नहीं करता है, उसको पूरी तरह से ऐसा वर्चस्व नहीं हासिल कर लेता है कि जो फ्रिंज वॉइसेस जिनको हम कह सकते हैं, छिटपुट आवाजें, जब तक वो दमित न हो जाएं, दब न जाएं, अगर वो आप पर हावी पड़ रही हैं, तो फिर इस बात का कोई मूल्य नहीं रह जाता कि यहाँ कितने ये हुए और कितने वो हुए। और सबसे बड़ा रिसेंट उदाहरण तो अभी भी जो मतलब डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान का है। इतने बड़े स्कॉलर हैं, भारतीयता को, गीता को, वेद दर्शन को मैं समझता हूँ। उसके बाद डॉक्टर कलाम भी बहुत बड़े इसका उदाहरण थे। श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन उनके बगल में पड़ी रहती थी, और बहुत उन्होंने पढ़ा है उस सबको भी। लेकिन जो जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो ये पनप रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और वो स्वर्णिम वाक्य है कि अगर हिंदुओं में एकता हो जाए तो हिंदू मुसलमान एकता अपने आप हो जाएगी, हिंदू संगठित हो जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता अपने आप हो जाएगी, क्योंकि उस भाषा को वो बहुत खूबसूरती से समझते हैं। वही होगा। अच्छा, एक बात मैं और किसी को कोई बात कहनी हो? विनोद जी बोल रहे हैं, विनोद जी। पोद्दार साहब कुछ कहना चाहें? नहीं, और कुछ ये इधर से विनोद मल्होत्रा जी बोल रहे हैं कुछ। जी हाँ, मैं ये बोलिए, कहना चाहता था कि डॉक्टर साहब ने जो कहा कि हाँ, 10,000 लोगों ने सुना, और अब ये हमारा दायित्व है कि हम इसे और लोगों तक सुनाए, पहुंचाएं। ये आपका कथन शिरोधार्य और बहुत ही मुझे पसंद आया कि आपने हम लोगों को जागृत किया। एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। श्री अरविंद हजारों साल के ऐसे हम लोगों के नायक हैं, जो हमारी हजारों साल की सनातन सभ्यता के रक्षक हैं, पालक हैं, और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को साहस दिखाते हैं। बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आभार आपका। धन्यवाद विनोद जी। पोद्दार साहब कुछ कहेंगे? नहीं, मैं बहुत सुंदर प्रवचन हुआ है, बार बार इसे सुन के बहुत अच्छा लगता है, मेरा विश्वास बढ़ जाता है। ये जो भी उन्होंने कहा, श्री अरविंद ने कहा, जो हम लोग बचपन से विश्वास करते आ रहे हैं, संस्कार बोलिए, जो भी बोलिए, इसके कारण से ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है, मानता है, अंतर 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 से वो जम जाता है। श्री अरविंद ने ये भी कहा था अपने लेक्चर में कि जेल में जब मैं गया, भगवान कृष्ण ने मेरे हाथ में गीता दे दी। He put the गीता in my hands। गीता को इतना भारी महत्व दिया उन्होंने, उसके ऊपर लिखा भी बहुत ही गजब का लिखा।
ये सब चीज तो चल रही है, दिन भी होता है, रात भी होती है, फिर दिन होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे विश्वास है कि भारत भारत वर्ल्ड वर्ल्ड यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है, वर्ल्ड लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है। बस यही है, और क्या बहुत कहें। सुंदर। आलोक जी, मैं तो जब भी केदार खंडी जी को सुनता हूँ और सुनने की इच्छा बनी रहती है, एकदम विषय की गूढ़ता और शब्दों की दृढ़ता और भावों का ज्वार, ये सब डॉक्टर साहब आप में ऐसा कुछ है। आप सनातन धर्म की व्याख्या जब करते हैं तो जी में कुछ चीजें आती हैं जो हम लोग जानते हैं मगर शब्द नहीं मिलते। तो मेरा बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब, आपको सुनने का बड़ा मन करता है। धन्यवाद आलोक जी। बहुत प्रणाम आदरणीय आलोक जी। हाँ जी, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हाँ, बोलिए। नहीं, तो मुझे लगता है और कोई नहीं बोल रहा है, तो हम लोग समाप्त करें आज, और अगले शुक्रवार को हम फिर मिलेंगे। सभी का आभार। डॉक्टर साहब चरण सिंह जी का एक बार पुनः आभार। धन्यवाद सभी को। अगले शुक्रवार को शाम को 5:30 बजे अगली वार्ता के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय माँ। डॉक्टर साहब ये आज कार में क्या चक्कर है, ये तो बता दो। ये दानी व्यवस्था साहब, कार से कैसे हो रही है? मैं गोपेश्वर आया हुआ हूँ सरकारी काम से। हाँ जिला मुख्यालय में वो एनुअल जो कॉपियां चेक करने का काम रहता है उसकी ड्यूटी लगी हुई है, जी। और सुबह 10 बजे से और 5:30 तक मैं उसी काम में था लगातार। फिर मैं उसको छोड़ करके यही कॉलेज परिसर में, ये मेरा कॉलेज है गोपेश्वर, तो इसके जी, परिसर में गाड़ी लगाई थी। तो मैंने कहा इससे सुटेबल जगह, टाइम कम है तो कोई और होगा नहीं। चलिए आपके समर्पण के लिए बहुत प्रणाम है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत इतना प्रणाम। ध्यान रख करके बहुत बहुत समर्पण। जय माँ। जय